पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। धर्मराज दरबार में दी कबीर तलाक। धर्मराज के दरबार में परमात्मा जब पहुंचे और वहां ये ब्रह्मांड में काल के द्वारा नियुक्त न्यायाधीश खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के चीफ जस्टिस ऑफ एक ब्रह्मांड, वन ब्रह्मांड, वह खड़ा हो गया जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जा करके वो बोल सके। जैसे अपने भारत का चीफ जस्टिस केवल राष्ट्रपति को अपनी चेयर छोड़ेगा, दूसरों के लिए नहीं, चाहे प्रधानमंत्री भी जाओ वहां पर। तो ऐसे परमेश्वर कबीर साहब समझो ओवरऑल कंट्रोलर हैं, उनके जाते ही उन्होंने अपनी चेयर छोड़ दी, खड़े हो गए, करबद्ध हुए, प्रणाम किया और परमात्मा खड़े रहेंगे क्योंकि जैसे छोटा अफसर कोई बड़े अफसर से बात करता है, वो उसको अपना निर्देश देता, शक्ति के साथ वो खड़ा रहता है, वो जी सर जैसे औपचारिकता होती है करनी भी चाहिए क्योंकि एक शिष्टाचार होता है। तो ऐसे करना हर भगवान उसको आदेश दे रहे हैं उस न्यायाधीश को। अब क्या बताते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, उसको डांट लगा रहे हैं भगवान कि मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक, कजाक के डफर मेरे हंस को नहीं पकड़ लेगा तू, जिसने मेरा नाम मेरे संत से ले रखा हो। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तो मेरे हंस ने पकड़ो नहीं, मुझे दुआही लाख करोड़े। मदहारी जारी डरा जो भांग तमाखू खाई, परदारा पर घर तक है जिनको लो अकनाही। अब प्रार्थना करता है धर्मराय कि हे भगवान, जो मद आहार करते हैं, पीते हैं, शराब पीते हैं, पर नारी गमन करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और परदारा पर घर तक है यानी चोरी करते हैं, मालिक उनको पकड़ो कि नहीं। तो क्या बताता है कि परमात्मा के धर्मराय विनती करे, सुनियो पुरुष कबीर, वो तो मुझे पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर, क्योंकि विधान है आपका। परमेश्वर कबीर जी ने विधान बनाकर काल को दे रखा है। तो यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वो भोगना ही पड़ेगा। तो धर्मराज कह रहा है कि भगवान यहाँ का विधान है, आपने बनाया है कि इन्होंने जैसे कर्म किए हैं, ये को चोरी करे, जारी करे, शराब पी रहा है और भी दुराचार करता है, तो वो तो सजा देनी पड़ेगी उनको भयंकर मुझे। तो परमात्मा कहते हैं भाई अनजानपने में जो गलती कर दी तो उनको मैं अक्षमा कर दूंगा, उनको मेरे पास ले आना और मैं उनको कैंसिल कर दूंगा तेरे पास। वो तेरी बही में पाप रहे को नहीं, उनको दंड नहीं देगा, तो उनको मेरे पास लाना तू। कि धर्मराय दरबार में क्या बताते हैं परमात्मा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के और मैं पल में कर हूं नेस, तो उनको नष्ट कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, सब पापों का नाश कर दूंगा। और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारा पेश, जिसने ये कह दिया मैं कबीर साहब का
संत भक्त हूँ और उनकी पूजा करता हूँ, तुरंत मेरे पास भेज देना, उसका अकाउंट मत लेना तू। तो क्या बताते हैं, धर्मराय विनती कह रहे सुनियो पुरुष कबीर। पुरुष माने परमात्मा। हे परमात्मा कबीर जी, आप मेरी विनती सुनना। और जो ये ऐसे पाप करते हैं, मदहारी जारी नरा भांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तक है, परदारा माने दूसरे की पत्नी, और जिनको ल्यों अकनाही। तो फिर क्या बताते हैं, धर्मराज कहता जी वो तो मैंने पकड़ने पड़ेंगे, विधान है आपका। तो क्या कहते हैं परमात्मा, पहले किए सो बख्श हूं, आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराय से, नाम रटे मम सोई। अब क्या बताते हैं, जैसे जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम ऐसे थे जैसे अनजान बालक होते हैं, छोटे अबोध बच्चे होते हैं, वो सर्प को भी पकड़ लेते हैं। एक माई बता रही थी जी, मेरा दोता पशु बंद जाकर बाहर उसमें खेल रहा था, सर्प आ गया और उसने वो पकड़ लिया, खिलौना जान के उसने डंक मार दिया, वो चला गया। बच्चे का पैर में डंक मार गया, वो पैर में सोई आ गई। घर आया, पूछा बेटा क्या हो गया, उसने ध्यान नहीं रहा के लड़ गया। वो सर्प का डंस करते समय इतना दर्द ना होता, वो सूजता चला गया पैर। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि इसके अंदर कोई जहरीला जानवर लड़ गया। ट्रीटमेंट शुरू हो गया। फिर उसे पूछा बेटा कौन था, कि एक काला काला था भैंस की पूंछड़ जैसा, वो लड़ गया। वो सांप था, सर्प था। अब उस अनजान बालक ने बिना ज्ञान के सांप पकड़ना चाहा, वो उसको डस गया, मर जाता, वो बच गया कुदरती शरीर में ट्रीटमेंट होता है। अब ऐसे ही जब तक हमें ज्ञान नहीं, हम ये सर्प की धूम पकड़ रहे, सब चोरी जारी ठगी मिलावट है, एक दूसरे के साथ बेईमाना करते हैं। तो ये हम सब अनजानपने में ये काम कर रहे हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि ये इतना भयंकर कार्य है, इतना खतरनाक है ये, तो सर्प से जैसे बच्चा जब शाना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, विवेकशील हो जाता है, तो फिर वो सर्प के निकट नहीं जाता, औरों को भी कह देता है दूर भाग लो, सांप उग जा रहा, सर्प है सर्प है। तो पुण्यात्माओं, जब आपको भगवान के विधान का ज्ञान होगा, अपने जहर दिखाई देगा। जो आज जिसने खुश होकर कर रहे हैं, ये माया जोड़े हाहाकार माचरी, ये मंत्री मुख्यमंत्री लाग रहे, दुनिया ने लूट कर इन पर बना केस झूठे ये सच्चे। तो कहने का भाव ये है कि ये जो जहर खा रहा है प्राणी, फिर हाथ भी नहीं लाओगा, इसको छुए तक नहीं गा। यानी मंत्री इनका तो इसलिए जिक्र किया गया कि नीचे आलेंगे तो कहना है को ना, फिर वो तो गांठ के गालेंगे। जब हमारे राजा लोग ही इस सतर के हैं, तो आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इनका। सुनने माता उसने एमएलए खरीद लिए, फलाना न्यू कर लिया, तो ये क्या है, ये जनता में भ्रष्टाचार का संदेश नहीं तो और क्या है। और सत्ज्ञान से वो जहर हटेगा, विष दिखाई देगा। और इस राजपद के लिए जो कितना कुछ कर देते हैं, हमने सपने में याद नहीं आओ, हमने चाहिए यहाँ का राज, इंद्र दा राज कागदा बेस्टा, स्वर्ग के राजा का जो राज्य है वो भी हमें काग की बीट दिखाई देगी उस सतलोक के सुख की तुलना में। हिसाब ला लेना वो सतलोक का कैसा सुख होगा। कहते हैं कर्मों से तीर्थ थे, अब हैं जो शरण कबीर, जिनको भी मैं पकड़ूंगा और काढूं बल तकसीर। आपका विधान है यहाँ, मेरे यहाँ कानून है, उसके आधार से जो पहले कर्म कर रहे थे, अब आपकी शरण आगे प्रभु। जब तक मेरे अकाउंट में, मेरे इस रजिस्टर में इनके पाप हैं, तो मैंने तो इनको पकड़ना भी पड़ेगा, इनको सजा भी देनी पड़ेगी, बांध के जूड़ के पीटने भी पड़ेंगे, जैसा विधान है। तो परमात्मा कहते हैं करम भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमरी दोही दई सो करो हमारे पेश। फिर क्या बताते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और मेरे गुण भूले नहीं तो आन छुड़ाऊं तो। अपनात्मा एक एक वाणी इतनी निर्मल है भगवान की। आदरणीय गिरिदास साहब ने पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब जी की जो
के विधान को बताया है, बहुत ही निर्मल तरीके से, सरल तरीके से बताया है कि जैसे आप जी अब इस नाम को प्राप्त कर रहे हो, पहला जो प्रथम मंत्र है आपका, उसमें 7 नाम है, 7 नाम, फर्स्ट एंड लास्ट तो ये परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा का है, इसलिए साथ दिया जाता है। किसी कारण से आप में श्रद्धा ना बनी, नाम ले लिया, महीने 20 दिन के अंदर आपकी मृत्यु होगी, वैसे तो ऐसी स्थिति नहीं आने देते परमात्मा। ये नाम अगर ले ले परमात्मा का कोई पुण्यात्मा और सच्ची श्रद्धा तड़फ के साथ, चाहे कोई रोगी हो, चाहे किसी प्रकार का आपदा हो, उस पर उसकी आपदा दूर होगी और एक्सटेंशन करेगा भगवान उसकी उम्र की, आयु बढ़ा देता है ये परमात्मा। ये 2 नाम पहले और लास्ट के इसलिए दिए जाते। फिर भी श्रद्धा ना बनती और नाम ले लिया, नाम ले लिया, 10-5 दिन 2 दिन से 1 दिन भक्ति कर ली और मृत्यु होगी, विश्वास ना बना। क्योंकि विश्वास बनना क्या हंसी खेल है एकदम, क्योंकि हम दिशाडंगे में निकल काम सारा उल्टा, सारी सिस्टम प्रोसीजर सारा अलग होता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में, जब मेरे पर विश्वास कर लिया कति 100%, तो फिर न्यू रखूंगा अपने बच्चे को हाथों पर। और आगे दिखाइयो काल निकट, जमजोरा दास से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। काल जो पीछे पीछना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार, गरीबदास जी कहते हैं। अब यहाँ क्या बताते हैं, आप जी ने नाम ले लिया और ये प्रथम मंत्र यहाँ से लेकर मर्यादावत अगर आपने 2 दिन भी कर लिया और आपकी मृत्यु होगी, आपको मनुष्य जीवन देगा भगवान तुरंत। क्योंकि उसका उद्देश्य यही है कि एक बार ये मेरी आत्मा मेरे पंजा में आ जा किसी तरह और फिर इसका चक्कर लगा दूं। अब शरण में आते ही अगला जन्म उसका हो जाएगी, मृत्यु भी होगी किसी कारण से, कोई रोगी को अगर ना विश्वास हो यार मंत्र 2-4 दिन दास भी कर लिए तो मनुष्य जीवन मिलेगा, उसको गारंटीड बात है। और नहीं तो वो रोग कटेगा, उम्र बढ़ाता है, वो समर्थ परमात्मा है, ये सत्कर मान लेना। तो उसको मनुष्य जीवन मिलेगा, मनुष्य जीवन मिलते साल भर में फिर आ लेगा इसी ग्राउंड में, और 2 साल का होते 3 का होते नाम ले लेगा। क्योंकि असंग जन्म हो गए, मरते जनते शुरुआत होगी, कागभूषण वाली बात है तो मोक्ष भी हो जाएगा। लेकिन बुद्धिमान को चाहिए कि इस जन्म में पीछा छूटे है, ये दृढ़ धारणा हो आपकी। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का यहाँ इस वाणी का कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी ते विष्णु लोक में हो और हमरे गुण बोले नहीं तो अण छुटाऊं तो है। जैसे कुछ भक्त श्रद्धा से लगते हैं, कोई 1 वर्ष, कोई 2 वर्ष, कोई 4 वर्ष, और फिर कोई ऐसा माड़ा क्रम या उनके अंदर कोई विक्षेप आ जाता है, उनका नाम खंड हो जाता है, भगवान से दूर चले जाते हैं। और कुछ है जो ऐसे चले गए, भगवान की भक्ति छोड़ दी, तो फिर क्या होगा, उनके साथ वही बनेगी, उनको यम के दूत पकड़ के ले जाएंगे। और उन्हें 5-4 वर्ष जो साधना की है, फिर उनको जैसे प्रथम मंत्र है गणेश जी का, जैसे आपको नाम दिए जाते हैं प्रथम और लास्ट तो पूर्ण परमात्मा का, बीच के जो मंत्र उनमें से एक गणेश जी का, एक ब्रह्मा सावित्री जी का, एक विष्णु और लक्ष्मी जी का, और एक शिव और पार्वती जी का, एक दुर्गा जी का, ये 5 मंत्र हैं। ये इनकी पूजा नहीं है, जैसे आपको कल बताया था, हमने यहाँ इनका कर्जा उतारना है, इनका कर्ज उतारना है, और इनके कर्ज उतारने का, इनकी मजदूरी का यो मंत्र है। इस मंत्र के जाप करने से ये हमें ऋण मुक्त कर देंगे। और जो विधिवत आखिरी सांस तक गुरु मर्यादा में नहीं रहा, ऐसे कोई खंडित होकर छोड़ छाड़ कर चला गया, तो उसको क्या करेंगे, ये फिर धर्मराज के दरबार में जाके न तो फिर न सोच ले सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होता है यो काल का, जो ऐसा परमात्मा का भक्त निकल जाता है यहाँ से। क्योंकि इसी की पूंजी से टैक्स समेत ये खुद लेता है स्वर्ग में, तो उसको वहां स्वर्ग में भेजेगा। प्रथम मंत्र जैसे सावित्री वर्मा जी का जो मंत्र का जाप है, उसका ऋण तन्यों का न्यू रह जाएगा, उसके लोक में भेज दिया जाएगा, वर्मा जी के लोक में, वहां देव बनेगा और स्वर्ग में रहेगा, कोई इंचार्ज बना देंगे वहां पर कोई न कोई, और
फिर जब उस प्रथम मंत्र वाले मंत्र की जो सावित्री ब्रह्मा जी का जो मंत्र है उसकी जब पूंजी समाप्त हो जाएगी, इसकी वहां से मृत्यु होगी, फिर इसको भेजेंगे इस विष्णु लोक में। वहां फिर ऐसे ही किसी देव के घर जन्म लेगा और फिर वहां उसका पूरा व्यवस्था बनेगी, वहां भी कोई देव बन जाएगा। फिर उसकी वहां जब पूंजी खत्म हो लेगी तो विष्णु वाले मंत्र की इसकी जेब कट लेगी, फिर इसको भेजेंगे शिव जी के लोक में। फिर शिव जी के लोक में इसके उस मंत्र की कमाई खत्म हो लेगी, फिर इसको भेजेंगे दुर्गा के लोक में, फिर गणेश के लोक में। फिर रहेगा मंत्र सतनाम का, सतनाम के प्रथम मंत्र से इसको ब्रह्म लोक में भेजेंगे ओम नाम के जाप से, और वहां यू खूब अंडी पाकेगा। जब इसकी वहां कमाई व पूंजी खत्म हो लेगी, इसको पटकेंगे फिर नरक लोक में। नरक लोक के बाद फिर ये जाएगा 84 लाख योनियों में, और वहां जाकर जैसे वो ब्रह्मा के लोक में या विष्णु जी के लोक में चला गया भक्त, और उसने ये ज्ञान सुन रखा है। अब परमात्मा कहते हैं कि वहां जाकर भी यदि तुझे ये बात याद आ गई, मैंने तो बात बिगाड़ ली सारी, और हमने तो यहाँ सारी हमारी पूंजी नष्ट होगी, और वहां भी तू रोएगा मुझे याद करके, इस ज्ञान के आधार से वहां भी पहुंच जाऊंगा, मैं तुझे छुड़वा लाऊंगा वहां से, तेरी पूंजी बचा दूंगा। परमात्मा कहते हैं ये कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी ते विष्णु लोक में हो और हमरे गुण भूले नहीं। ये गुण है इस परमात्मा के, ये महिमा उस परमात्मा की, वो ऐसे सुख देता है, सतलोक ले जाता है, साधना से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और गलती से किसी कारण से तुम ऐसे किसी वहां चले गए, और ये मेरी बात याद रख ले, मैं वहां से भी छुड़ा सकता हूँ। शिव मंडल यानी शिव के लोक में, विष्णु लोक थे ब्रह्मापुरी थे विष्णु लोक, और हमरे गुण भूल नहीं तो आन छुटाऊं तो वहां से भी छुटवा लाऊंगा तेरे को। तो वहां जाकर फिर याद आ जा किसे बुद्धिमान ने भगवान ने नू कहे भगवान हमने गलती कर दी, हे परमात्मा ये तो सचमुच हम तो यहाँ लुट जाएंगे, हमारी पूंजी नष्ट हो जाएगी। अपन आत्मा बहुत तड़फ होती है, कहते वहां भी पहुंच जाऊंगा मैं तेरे लिए, और उनसे कहूंगा छोड़ो इसको। और फिर कहाँ ले जाएगा परमात्मा? आपको ले जाएगा जो राजदूत भवन है जहां परमात्मा अन्य रूप में रहते हैं, वहां रखेगा, और फिर आपका जन्म देगा जब ये पीक टाइम आने वाला होगा। जैसे परमात्मा 600 साल पहले कलयुग में आपको पटक दिया, आप ऐसे ही हो जो पहले ना पहुंचे वहां पर, कितने युग धक्के खाकर ऊपर सारे शहर से पट्टे करके भक्ति का नाश करके फिर बठियारे बन गया आकर यहाँ पर घसियारे नो के नो। हम यहाँ ऐसे ही धक्के खाते रहे, लूटते रहे, ये हमें ठग लेता है। और फिर दयालु आए जब हम कति पूंजी रहित हो गए थे, 600 साल पहले आए भगवान, एक दिन में हजारों जगह प्रकट हुआ करते हो परमात्मा, जैसे आजकल टेलीविजन एक स्थान से करोड़ों स्थानों पर आप सुन सकते हो। ऐसे हजारों जगह प्रकट होकर उसी रूप में, जिस रूप में दुल्हे रूप में रहते थे, और सबको ज्ञान सुनाते थे। कहीं खड़े होकर के जैसे मदारी करा करे अकतारा से ले गए और वहां लाग जा गाना पाप 100-200 से भगत इकट्ठे हो जाए, उनको इसी गजब की वाणी सुनाओ जो आत्मा की खुराक है। और जो कोयल के बच्चे जो पिछले जन्मों के भगत थे, उनके वो भटक रहे थे, वो तुरंत पकड़े जाते हिमालय की वाणी को शरण में आगे नाम लेने लगे, कुछ दुख थे वो दूर हो गए। तो 64 लाख शेष बन गए थे 600 साल पहले कबीर परमेश्वर के, जिसने ये कबीर दान कहा करते थे, दुल्हा बोलने थे, एक गरीब आदमी था। आज से 600 वर्ष पहले 550 वर्ष लगा लो, क्योंकि 120 वर्ष मालिक रहे थे। 64 लाख शेष होना कोई बालकों का खेल नहीं है, ना कोई प्रचार प्रसार का माध्यम था। और पूरे जैसे इराक, ईरान और गजनी तक, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा भारत ही था। और इसकी सारी मिलाकर के उसमें मेरे ख्याल में 4 करोड़ आबादी नहीं होगी 600 साल पहले पूरे भारतवर्ष की। और उस उनमें से 64 लाख शेष हो जाना हिंदू और मुसलमान मिलकर, क्या वो एक आम व्यक्ति थे? पर पता ही नहीं था उनकी लीला का सचमुच ऐसा हुआ। ये उनकी जीवनी में लिखा हुआ भगवान की, में 600 वर्ष पहले लिखी गई थी, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा। ऐसे दयालु हमारी बैटरी फिर चार्ज कर गए।
और हम फिर छोड़ गए हमने, क्योंकि उस समय यही ज्ञान दिया था जो दास आज को आपको बता रहा, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान आपके समक्ष रूबरू कर रहा हूं। तो उस समय मालिक ने यही वाणी बोली थी, यही कहा था कि तुम जो साधना कर रहे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अजर अमर नहीं है, इनसे मोक्ष नहीं हो सकता। वो परमात्मा मैं हूं, यानी सतलोक से आए हैं, वो सचखंड में हमारा स्थान है, वहां चलो तुम। लेकिन ये अन्य जो संस्कृत भाषा के जानने वाले विद्वान कहलाए थे, उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान को हमारे हृदय में समाने नहीं दिया। वो ये टिप्पणी कर देते थे, वो ये कहा करते थे कि कबीर अशिक्षित है, अनपढ़ है। ये सभी सदग्रंथ गीता, वेद और पुराण, ये पवित्र सदग्रंथ, ये संस्कृत भाषा में लिखे हैं और ये संस्कृत नहीं जानता, झूठ बोलता है। तो हमने यह भी मान ली कि सचमुच सदग्रंथ तो ये नहीं जानते, लेकिन सिद्धि बहुत है इनमें, हमारे रोग दूर हो गए, इसलिए हम कुछ दिन चिपके रहे। आज वही ज्ञान है जो भगवान कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले बताया था। और अब वो हमें छोड़ गए कि अब फिर ये इनको चार्ज कर गए कि अब 10-12 दिन के और फिर मनुष्य दिन धक्के खा लेने देना, फिर संभालूंगा। आज फिर संभाल लिया आप उसको परमात्मा ने, इस दास के माध्यम से, अपने नौकर के माध्यम से। अब कितने दयालु हो भगवान। कहते जो जन मेरी शरण है, एक बार मालिक की जुड़ गया, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरूं जब तक धरती आकाश। वो हमारा पिता है, अपने का दुख अपने को ही होता है। हमारी यहाँ दुर्गति देखकर उसकी आंखों में आंसू आते हैं, और हमारे ऊपर इतना नशा कर दिया इस काल ने, हमने पहचान नहीं अपने भगवान की, और हमने इन दुखों का आभास नहीं है जो हमारे ऊपर कहर टूट रहा है। जैसे किसी ने शराब पी रखी हो और कुरुड़ियां में पड़ा हो, जागा रे, गर्मी का मौसम, बाहर पड़ा धूप में, पसीना पसीना रेत में लौट रहा, और उसको कोई कहे उठ ले भाई तुझे वहां ले चलता हूँ, कहता छोड़ दे, मौज हो रही है, मौज हो रही है, रेत में उसकी। तो हम ऐसी स्थिति में आज ते को राष्ट्रपति बना, ते प्रधानमंत्री बना किसी देश का, और ते जो है इंद्र की पदवी प्राप्त है पुरानी। परमात्मा कहते हैं 3 लोक का राज जीव कह दे कोई दे, लाख बधाई के हृदय नहीं नाम तेने। तो परमात्मा ने हमें फिर आकर के अब फिर संभाला, कितने दयालु हैं। कहते एक बार मेरी शरण में आ गया फिर मैं उसको पार करता हूँ, छोड़ता नहीं। लेकिन हम बालक हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, पिता पीछे पीछे और बेटा आगे भाग रहा छोटा सा, और मैंने जाके खड्डे में गिर जाता है। आज हम ऐसी स्थिति में हैं, लेकिन इस ज्ञान से हम समझदार हो जाएंगे, अपने भगवान को पहचानेंगे और सतलोक जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, सत्य पुरुष कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी को सत्संग में आने का सु अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से ज्ञान होता है। मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। परमपिता परमात्मा कबीर भगवान, कबीर परमेश्वर, वो काशी वाले कबीर, जुलाहा कबीर, धानक कबीर, वो हमारे सभी आत्माओं के जनक हैं, वो हमारे पिता हैं। हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। काल भगवान ने, इस सरपुरुष ने हम सभी को यहाँ मिसगाइड कर रखा है, भ्रमित कर रखा है, पूर्ण परमात्मा के ज्ञान का नाश कर दिया, नामो निशान मिटा रखा है। हमारे को इस जन्म मरण के प्रोसीजर को ही अंतिम बता रखा है, ऐसा दसा रखा है। और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक से चलकर आते हैं, अपने उस सनातन परम धाम से, मुक्ति धाम से वह स्वयं गति करके
यहाँ आकर के प्रकट होते हैं, हल्का तेज पूर्ण शरीर बना के। वो फिर हमें यथार्थ ज्ञान देते हैं और क्या बताते हैं कि तुम्हें माता पिता मिल जाएंगे, 184 माँ और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जैसे हम कहीं पर यदि कुत्ते का जन्म हुआ तो वहां माता पिता मिल जाएंगे, कहीं पक्षी बने वहां माता पिता मिल जाएंगे, और अन्य किसी भी प्राणी में हम के शरीरों में जन्म लेंगे वहां हमें माता पिता तो वहां भी मिल जाएंगे। लेकिन ये सतगुरु सेवा परम संत की शरण में यह शरण मिलना और परमात्मा की भक्ति वही फेर मिलन की ना, ये बार बार नहीं मिलती। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। फिर क्या बताते हैं, आज काल के 5 दिन में जंगल होगा बासे, ऊपर ऊपर हल फिरे तेरे ढोर चुगेंगे घास। परमात्मा कहते हैं कि आज आप इस संसारिक संपत्ति और संसारिक इस रिश्ते नातों में आप इतने व्यस्त हो गए हो, परमात्मा की याद नहीं रही। उसको याद दिलाने के लिए यहाँ क्या स्थिति है इसको स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा। तुम किस वस्तु को अपना मानकर जी रहे हो। क्या बताते हैं, 8 जले जो लाकड़ी और केस जले जो घास, सब जग जलता देख कर भया कबीर उदास। परमात्मा कहते हैं कि 8 जले लकड़ी ही जले, ये जले जलावन हारे, एक कबीरा नहीं जले जो है नाम आधार। अब क्या बताते हैं कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, उसको उठाकर ले जाते हैं, सहा करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि जो जलाने वाले हैं वो भी एक दिन यहीं पर जलेंगे, और ये सब जग जलता देखकर अब किससे करूं पुकार। यानी सभी इसी स्थिति के प्राणी हैं, इनसे किससे अर्ज करूं जो मुझे इस भयंकर कष्ट से बचा दे। तो परमात्मा से ही हमारे ये कष्ट निवारण होंगे। दुनिया से ती दोस्ती या होए भजन में भंग, एका एकी राम से कैसा धोखे संग। कुलकर्णी के कारण ये अंसा गया बिगोए, तब कुल क्या कर लेगा जब 4 पांवों का होए। अब तो पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति के अंदर बहुत सी बाधाएं काल ने पैदा कर रखी हैं। कुछ तो लोक लाज के कारण
परमात्मा से दूर रहते हैं। अब भगवान स्वयं आकर बताते हैं कि कुलकर्णी के कारण जैसे आप क्रियाएं करते हो पिछली परंपरा के आधार से, और वो क्रियाएं परमेश्वर की भक्ति में बाधक हैं, वो मना कर दी गई हैं कि ये नहीं करना तुमने। अब लोक लाज में आकर के आप उनको कर देते हो, तो परमात्मा कहते हैं कुलकर्णी के कारण ये हंसा गया बिगो, इसने अपना भक्ति नाश कर ली। और फिर ये कुल के कर लेगा, जब तू 4 पाया का हो, गधा बन का खड़ा हो गया, तो ये कुल तुझे कहाँ सहारा देगा। तो इन बातों ने याद करके संघर्ष करना पड़ेगा। कुल खोए कुल उबरे, कुल रखे कुल जाए, राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। अब परमात्मा कहते हैं यदि तुम अपने कुल के बचाव के लिए कि हमारा जो है भाईचारा बना रहे, लोग विरोध ना करें, क्योंकि आप जी जो साधना कर रहे हो ये समाज से विपरीत है, और ये यथार्थ है। समाज जो कर रहा है वो केवल एक देखा देखी कर रहा है, परंपरा पहले पूर्व जन्म से जो जिसने जैसा बता दिया वैसा करें। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं कि कुल रखे कुल जात है, तुम अपनी लोकलाज के अंदर आकर भक्ति करी नहीं और वहीं बने रहे उसी कुल के परंपराओं में, कल को मृत्यु हो जाएगी, ना आप रहो ना आपका कुल रहना, एक दिन सबने जाना है। फिर परमात्मा कहते हैं राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। इस परमात्मा वाले कुल में तू आ जा, ये आपका भगत कुल है, ये राम कुल है, और इसमें आप वो तो चले जाएंगे जो भक्ति नहीं करते, पशु पक्षी बनेंगे, उनका तो वहां कुल हो जाएगा, और आपका फिर जन्म होगा, या तो पार हो जाओगे सतलोक में, हमारा कुल होगा, और यदि पुनर्जन्म हुआ तो किसी भक्त आत्मा के घर आपका जन्म होगा और फिर से भक्ति मिलेगी। और जिस कुल के कारण आप भक्ति छोड़ देते हो, ना वो रहे ना आप रहोगे, अगले जन्म में अपने संस्कार बस कोई कहीं जन्म लेगा, कोई कहीं जन्म लेगा। कबीर वो दिन याद करो, कबीर वो दिन याद करो, पग ऊपर तुलसी से, अब मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में ये प्राणी बहुत कष्ट में होता है। माँ के गर्भ में 9 महीने इसको इतना कष्ट होता है जैसे किसी व्यक्ति को कोढ़ लगा हो और सारा जीवन वो कोढ़ से दुख होता हो, कुष्ठ से। इतना कष्ट आपको माँ के गर्भ में उस पीरियड में हो जाता है। तो उस समय ये परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे मालिक, एक बार इस नरक से निकाल दो। वहां इसको याद भी होता है कि तू ये कष्ट किस लिए भोग रहा है, उसको याद होता है उसमें कि मैंने पहले बहुत से मनुष्य जन्म प्राप्त किए, साधना की नहीं, और जिस कारण से 84 लाख योनियां भी भोगी, कुत्ते गधे सुअर के जीवन उसको खूब याद आते हैं, फिल्म चलती रहती है उसकी। तो फिर ये कहता भगवान एक बार इस नरक से निकाल दो, सदा आपको याद करूंगा, परम संत की खोज करूंगा जैसा कि आपने बता रखा है, और सत साधना करूंगा भगवान, केवल अपने पेट के लिए कार्य भी करूंगा, लेकिन आपकी याद नहीं भूलूंगा। अब परमात्मा कहते हैं बाहर आ जाता है प्राणी, और आते ही सबसे पहले भगवान भूलता है, बाकी सारी बकवाद याद कर लेता है। शराब पीनी, मांस खानी, सिनेमा देखना और 36 फंड
बड़ी कोठी कार बनानी, तो कहते भगवान बोलकर सब कुछ याद कर लेता है ये, फिर परमात्मा ही याद दिलाने आते हैं उसको। अब क्या कहते हैं प्रभु, कबीर वो दिन याद करो पग ऊपर तलसी से, इब मृत मंडल में आके तो भूल गया जगदीश। मां के पेट में ऊपर न पैर थे, नीचे न तेरा सिर था, और वहां भगवान को याद करता था। इस मृत मंडल में आके इब तो भूल गया जगदीश। अब क्या बताते परमात्मा के गर्भ के अंदर वचन भरे थे। कहते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। कितने दयालु हैं भगवान। जैसे कोई अपने प्यारे मित्र से उसको प्यार से उसकी गलती याद दिलाता है कि अच्छा भूल गया वो दिन, देख उस दिन तू क्या कह रहा था, तेरी कैसे मदद करी थी, अच्छा भूल गया वो दिन। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं कि अब उस समर्थ की रीझ छुपाई, तू हाथ जोड़ा था, बार बार विनय कर रहा था, भगवान मुझे मां के पेट से निकाल दे, गर्भ से, इस पाप से, इस नरक से। उसने मां का पेट ना दिखता वहां तो उसने नरक दिखाई देता है, और कहता है मुझे इसे बाहर निकाल दे प्रभु, आपको कभी नहीं बोलूंगा। कहते हैं उस समर्थ ने तेरी पुकार सुनी, तू यूं का यूं तेरा शरीर बाहर निकाल दिया, बहुत सुंदर शरीर बना कैसा कुशल। अब जिसने तेरी रक्षा करी, तेरा पालन पोषण भी पेट में मां के गर्भ में उसी ने किया, और बाहर आते ही मां के सतन में दूध भर दिया भगवान ने, उससे पहले दूध नहीं था। तो कहते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब तू इस कुल कुटुंब में राता, इसमें लीन हो गया, रत हो गया, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। तो पुण्यात्मा परमात्मा रह कर याद दिलाते हैं, लेकिन हम भूल जल्दी जाते हैं। कारण क्या है, कबीर ये माया अटपटी, और सब घट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं काल ने इस त्रिगुणमयी माया की, इस झूठे सुख रूपी, ये सांसारिक सुख, भौतिक सुख रूपी ये भांग डाल रखी है ब्रह्मांड में, रूपी कुएं में, और इस जल को जिसने भी पी रखा है वो सब मस्त हो गए। उनको याद है को नहीं, कार कोठी संपत्ति संतान, तीसरी चीज याद नहीं कर, वो तीसरी चीज भगवान याद दिलाने आते हैं स्वयं ही आपको। और क्या कहते हैं, मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नहीं नाम। राम रटत कन्या भली साकट भला न पूत, छेरी के गल गल थना जिसमें दूध न मूत। जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। अब परमात्मा बताते हैं कि इस मनुष्य जीवन का जो लाभ है भाई परमात्मा की भक्ति करना ही है। और फिर क्या बताते हैं,
ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा काया दे सराही संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पेंडा फूटे, यो दम टूटे पेंडा फूटे, हो लेखा दरगा माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। दूने तीने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा। वह दिन की मोहे डरनी लागे, वह दिन की मोहे डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, तू फेर 84 जाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरगट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। प्राण बांध फिर पंडित आए, प्राण बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर। नर सेती तू पशुआ की जय, नर सेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही,
यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरडी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पे जाए बिराजे, प्रेत शिला पे जाए बिराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहाँ धूप ना छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मोहे मिले कबीर गोसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। पुण्यात्माओं, इन महापुरुषों ने जो ये अमृत ज्ञान आपके लिए दिया है, उनका कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, मिले थे। गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, छुडानी गांव के खेतों में, वहां से परमात्मा इस प्यारी आत्मा को ऊपर लेकर गए थे सतलोक में, सब ब्रह्मांडों की स्थिति से परिचित कराए इनको, फिर वापस छोड़ा था। तो ये इन्होंने आकर बताया कि हम देखा सो साच है, और सकल प्रपंच हमने जो देखा वो सत्य है, बाकी जो कथाएं तुम्हें सुनाई जा रही हूं प्रपंच है, बकवाद है, वो सच नहीं है। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि जब नगन करे साहेब की सौ, तुझे देगा बहुत तरासा। अब देखो, इन्होंने कसम खाकर कहा कि भगवान की कसम, तुम्हें वहां यम के दूत बहुत तंग करेंगे। अब तुम गलतियों पर गलती कर रहे हो बच्चों की तरह। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के एक तिल तिल का लेखा। चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। कहीं तुम गुप्त भी कोई कार्य करते हो, गलत करते हो, सोचते भी गलत हो, उसकी भी पुकार परमात्मा के दरबार में जाती है। वो तेरी वो भी लहर, वो तरंग भी मालिक सुनता है। यदि चीटी के पैर में पायल बांध दे घुंघरू, अब चीटी का पैर, कीड़ी का पैर कैसा होता है, फिर उसका घुंघरू क्या होगा, उसकी आवाज क्या होगी, वो पायल की आवाज क्या होगी चीटी के पायल की। यानी अगर उससे भी थोड़ा बहुत किधर खुड़का होता होगा, उसको भगवान सुनता है। तो चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। अब क्या बताते हैं, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नहीं। मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, और ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फिर मिलन की। अब फिर बता रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन का जो सौदा है, इसमें जो आपने बिजनेस करना था यो भूल गए। जैसे कोई व्यक्ति 2-4
लाख रुपये लेकर और दूसरे देश में शहर में चला गया या किसी दूसरे स्टेट में चला गया। वो 2-4 लाख रुपए लेकर तो इसलिए गया था कि मैं वहां बिजनेस करूंगा और 4 लाख के 8, 12, 20 बना के लाऊंगा। और वहां जाकर के उसने क्या कर दिया शुरू, किसी रेस्टोरेंट में कोई कमरा ले लिया किराए पे और वहीं खाना खावे, बढ़िया गुटी लावे, शराब पीवे और फिल्म देखकर आकर सो जावे। कहने का भाव यह है कि जिस उद्देश्य से वो पूंजी लेकर गया था 4 लाख रुपये, उसको सदुपयोग ना करके दुरुपयोग शुरू कर दिया तो एक दिन क्या होगा कि उसकी पूंजी नष्ट हो जाएगी, वो कंगाल हो जाएगा और वापस मुंह लटका कर आवेगा। फिर यहाँ उसको खाने को दाने भी नहीं मिलेंगे अपने वापस घर पे, तो फिर वो मजदूरी करने लगेगा, मजदूर बनेगा। तो परमात्मा कहते हैं उसने चाहिए था, जो बुद्धिमान होते हैं वो उस पूंजी का दुगना तिगना चौगुना बना लेते हैं। तो वो उसने सौदा सही किया। तो पुण्यात्माओं, अपने को आप जी को ये श्वास रूपी धन, ये मूल धन मिला है और इन श्वासों को अर्थात इस मनुष्य जीवन को आपने परमात्मा की भक्ति में अधिक प्रयोग करना था। आप वो धन, वो सौदा ना करके आप जी केवल संतान संपत्ति की परवरिश और इसको इकट्ठा करने में ही लगे हुए हो। आप जी की ये श्वास रूपी पूंजी एक दिन समाप्त हो जाएगी और फिर धनी आपसे पूछेगा कि तू इतनी पूंजी लेकर गया था, उसका क्या किया, निकाल सारा अकाउंट। तो आपके पास वो भक्ति धन नहीं होगा जिस उद्देश्य से तू वो पूंजी श्वास की मनुष्य जीवन की लेकर आया था, वह बर्बाद होगी। तो फिर तुझे मजदूर लगा दिया जाएगा कि गधा बन, कुत्ता बन, सुअर बन और खा धक्के भटक, भूत बन। तो क्या बताते हैं, लोहे जैसा ताव जात है काया दे सराही, और 3 लोक और भवन चतुर्द सब जग सौद आही, दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाई। कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है काया दे सराही, जैसे कारीगर लोहे को गर्म करता है और भट्ठी में अहरन में देकर और तुरंत निकाल कर बाहर उसके पटापट चोट मारता है, और गर्म लोहे पर वो चोट मारेगा तो उसका जो चाहे सो बना सकता है, और जरा सा वो लोहा ठंडा हो जाए फिर तो सारे गण में उस पर जाड़ दे, वह वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहा था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा खुद आकर बताते हैं कि मनुष्य शरीर जब तक आपके पास है, ये लोहा गर्म है आपका। अब इस पर ये राम नाम की चोट, शुभ कर्मों की, धर्म पुण्य की चोट मार गए तो इसकी वह चीज बन जाएगी जिसके लिए ये सारा प्रयत्न हुआ है। अन्यथा आप जब ठंडा लोहा हो जाएगा फिर कुछ नहीं बने, फिर तो टेढ़े मेढ़े हो जाओगे, कि तो कुत्ते का शरीर मिलेगा बांगा मुंह, कि तो गधे का मिलेगा, ना ये सुंदर शरीर है और ना वो उद्देश्य पूरा हो जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था। फिर क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही, ये सब बिजनेस करने आए हुए हो आप यहाँ पर, और आप भूल गए उस मूल बिजनेस को, उस मुख्य सौदे को आप भूल चुके हो। उसी को याद दिलाने परमात्मा स्वयं आते हैं और कहते हैं दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही, जो गुटी लावे हैं, बकवाद गड़े, ताश खेलें, रखे के गप्पे मारे, राजनीति की बतलावे, भक्ति करते नहीं, वो तो अपने मूल धन का नष्ट कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, वो तो मूल गंवा रहे हैं, आप उस मूल धन को बर्बाद कर रहे हैं। और जो सत भक्ति परम संत की शरण में आकर कर रहे हैं, वो अपनी उस पूंजी के दुगने तिगने चौगने
बना रहे हैं। आप जी उनमें से हो जो अपनी पूंजी के दुगने तिगने चौगने बना रहे हो। फिर क्या बताते हैं, ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी, ये यम पकड़ेंगे बाही, यम के दूत बाह पकड़ के ले जाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो जिसने भक्ति नहीं कर रखी। और फिर क्या बताते हैं, वह दिन की मुझे डर नहीं लग गए, लज्जा रहे अकनाही, और नर नारायण देह पाके तुम फिर चुरासी जाई। परमात्मा ने अपने जैसा शरीर आपको दिया है, नर नारायण देह पाके, और फिर 84 जाही, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। अपने आत्माओं, सबसे बड़ा दीर्घ रोग अपने लगा है जन्म और मृत्यु का। अब जन्म मृत्यु के रोग को कौन संत काट सकता है, समाप्त कर सकता है? अब यदि कोई ब्रह्मा विष्णु शिव जी का पुजारी है संत, और उससे आप नाम लेते हो, गुरु बनाते हो, तो वो जन्म और मरण को समाप्त नहीं करा सकता वो संत, क्योंकि उसका इष्ट विष्णु जी है। और विष्णु जी कहते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम तो अविनाशी नहीं है, नाशवान है। तो उनके प्रतिनिधि से भगवान विष्णु, भगवान शंकर, दुर्गा आदि के से जो नाम लेकर के उस संत से साधना करते हैं, तो वो भी जन्म मरण के रोग को नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनके इष्ट भी नाशवान है। यदि कोई ब्रह्म साधना सरपुरुष की कर रहा है, सरपुरुष की, वो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 10 के गीता जी के श्लोक नंबर 2 में खुद कह रहा कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू आगे भी होंगे, पीछे भी पहले भी बहुत हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो ब्रह्म का कोई साधक संत है और उससे आप उपदेश लिए हो, तो वो भी जन्म मरण नहीं मिटा सकता, क्योंकि उसका इष्ट भी नाशवान है, ये सरपुरुष है। तो कहते हैं जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिठाई। तो कौन मिटाएगा? जो परम अक्षर ब्रह्म का प्रतिनिधि होगा। अब फिर क्या बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे और लेखा दरगाह माही। वहां तो तेरा अकाउंट हो रहा है, यहां से चला गया मृत्यु को प्राप्त करके धर्मराज के दरबार में, और पीछे से ये इन नकली गुरुओं की जो है ना, ये अन्य क्रियाएं बताई हुई, ये क्रियाएं शुरू कर दी जाती हैं। कहते हैं बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरगट में ले जाही, अग्नि लगा दिया जो लंबा फूक दिया उस ठाई। अब कुल के लोगों का जो काम था वो कर दिया, उन्होंने आपको ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया, फूक दिया। अब परमात्मा क्या बताते हैं? देखो रे लोगो भूले भुलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूले भुलैया का तमाशा। भाई जीव इतने माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जीव इतने माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। तेरा दिन तेरी तरिया रोवे, फिर करे घर बासा। देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो। भाई डोडी तक तेरी तरिया का नाता, फरसे तक तेरी माता। भाई डोडी तक तेरी तरिया का नाता, फरसे तक तेरी माता। मरघट तक ये लोग नगर के, फिर हंस अकेला जाता। देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा।
देखो रे लोगो भूल भूलैया का तमाशा। अब परमात्मा कहते हैं कि माँ तो आखिरी सांस तक अपने बच्चे की मृत्यु पर वो पर्दा नहीं डाल सकती, क्योंकि उसको गर्भ से लेकर उसकी मृत्यु तक की सारी जानकारी होती है और बहुत निकट से होती है। और बहन रोवे 10 मासा और 13 दिन तिरी तिरिया रोवे फेर करे गर्भासा।